Hello students, welcome back. Thank you for tuning this video. Today I brought for you a very important topic of writing section for class 10th. बहुत ही important एक writing section में आपका टॉपिक आया है analytical paragraph. बहुत से बच्चों को सुनकर डर लग रहा है, एकदम नया टॉपिक है and I think it is replaced in behalf of story writing. Story writing के behalf में आपको analytical paragraph आया है. What is actually analytical paragraph? You just understand it first. Analytical paragraph is a form of writing just to interpret the facts presented in form of data, chart और graph. आपको किसी फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में या लाइन पैराग्राफ में, जिससे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ग्राफ को आपने स्टडी किया है, क्लास 6 से स्टडी करते आ रहे हैं, तो ये बेटर नो फॉर्म में किस किस तरह से आपको ग्राफ आ सकते हैं, लाइक पाई चार्ट और टेबल फॉर्म और इस तरह से ग्राफ फॉर्म में भी आता है. तो in this way the analytical paragraph will come to you and you have to study that paragraph and the analysis and just give the fact in a draw your conclusion and compare both the facts in your own way. So let's start how you have to write the analytical paragraph. Analytical paragraph को स्टडी करने के लिए और लिखने के लिए आपको तीन मेन चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहला तो आपको जो चार्ट दिया गया है उसको स्टडी करना है एंड यू शुड राइट दैट इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन आपको सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप चार्ट को या ग्राफ को स्टडी करते हैं तो आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें से ही निकालना है. कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से इंट्रोडक्शन निकालने के लिए आपको चार्ट को स्टडी करके केवल एक लाइन में उसका डेफिनेशन देना है. दैट्स ऑल. Introduction should be in 1 or 2 line only. Second thing is main body, whatever given in the graph. ग्राफ में जैसे दो चीज दी गई है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड एक्सप्लेन यू, लाइक यू हैव टू कंपेयर द इंक्रीजिंग ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड पेशेंट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट सिंस December 2019 to 2020. तो हमको कंपेरिजन करना है कोविड-19 के पेशेंट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी इंक्रीज हुई है एंड कंपैरिजन ऑफ डेथ एंड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19. तो इसके लिए आपको ग्राफ फॉर्म आ सकता है. तो यू हैव टू कंपेयर दैट एंड राइट अबाउट इट एंड देन यू एट लास्ट यू हैव टू कंक्लूड इट व्हाट इज गिवन इन द चार्ट. सो इस तरह से 3 पॉइंट्स में आपको चार्ट को या ग्राफ को एनालाइज करना है. आई विल गिव यू सम ट्रिक्स हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड कंक्लूजन ऑल. जो बच्चे रट्टा लगा कर नहीं आना चाहते हैं, जो केवल जो फॉर्मेट है उसको लर्न करके ही राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक्स लेकर आई हूँ किस तरह से आप लोगों को इसको बिना याद किए आप किस तरह से नई चीजें, अगर आपको क्वेश्चन पहले से नहीं पता है तो आप किस तरह से उसको लिख सकते हैं. तो देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है. छोटी छोटी सी फ्रेजेस है जो आप लर्न कर लें तो उस तरह से आप उसको सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. मान लीजिए आपका जो चार्ट है वो चार्ट फॉर्म में दिया गया है ना. देन यू कैन स्टार्ट लाइक द चार्ट गिवन अबाव. जो चार्ट दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, द चार्ट गिवन अबाव किस बारे में है, और उसको आप सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं. दूसरा आप किस तरह लिख सकते हैं, अगर टेबल फॉर्म में दी गई है कोई चीज तो आप उसे लिख सकते हैं द टेबल सजेस्ट, टेबल बता रहा है, इस तरह से. या फिर आप लिख सकते हैं द लाइन ग्राफ शोज. अगर लाइन ग्राफ में आपको चार्ट दिया गया है तो आप इस तरह से लिख सकते हो द लाइन ग्राफ शोज. या फिर कोई डाटा दिया गया है तो उसको आप इस तरह से बता सकते हैं द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट. उस डाटा में, चार्ट में किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो सिंपल सा ये फ्रेज लिख सकते हैं आप, द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट. किस बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोविड पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में दिया गया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का अप एंड डाउन के बारे में दिया गया है, वॉट एवर इज गिवन. कभी कभी आपको पाई चार्ट भी दिया जा सकता है. ओके, तो पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, पाई चार्ट को आप किस तरह से बताते हैं, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, पाई चार्ट में क्या दिया गया है. तो आपका जो इंट्रोडक्शन लाइन है एक सिंपल सी 1 लाइन में फिनिश होगा कि आपका चार्ट किस बारे में दिया गया है. तो दीज आर दी सिंपल फ्रेजेस. अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो इतना सा आप लर्न कर लीजिए और बाकी की लाइन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी. ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू भी इन सारे फ्रेजेस को यूज करके इंट्रोडक्शन लिखना बताऊंगी. सेकेंड है उसके बाद आपका मेन बॉडी. ठीक है, मेन बॉडी किस तरह से लिखना है. मेन बॉडी के लिए भी कुछ मैं आप लोगों को फ्रेजेस बता रही हूँ, जैसे स्टार्टिंग टू राइज डबल्ड. जैसे आपका ग्राफ है, एक सिंपल सा आपका ग्राफ है
और इस तरह से आपका 2 एक्सिस में ग्राफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं इस तरफ, और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ आपका इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। कभी लाइन ग्राफ हुआ तो इस तरह से होगा, या आपका पाई चार्ट हुआ तो वो राउंड फिगर में होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। ये तो आप लोगों ने स्टडी किया है मैथ्स में। तो इस तरह से जो आपकी ग्राफ है, इस तरह से कभी डबल होता है, कभी डिक्लाइन होता है, कभी फ्लक्चुएट होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सेम चीजों को ही हमें इसमें शो करना है वर्ड्स में, ओके। तो दोनों ही एक्सिस को आप अपने नाम दे सकते हैं, या फिर उसमें दिया हुआ रहेगा पिक में, और आपको उसी को स्टडी करके यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो यू कैन स्टार्ट लाइक स्टार्टिंग टू राइज डबल। कभी कभी जो ग्राफ है वो शुरू से ही डबल फॉर्म में जा रहा है, स्टार्टिंग टू राइज डबल, या डिक्लाइनिंग बहुत नीचे जा रहा हो, या फिर फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मीन्स कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट होना, ओके। कभी ऊपर होना कभी नीचे होना, फ्लक्चुएट। और पीक्ड, कभी एकदम से हाई चला जाती है कोई चीज, ग्राफ यदि एकदम हाई पे चला जाता है, पिक पे चला जाता है, इट डायरेक्टली पिक्ड, ओके। स्टार्टिंग टू फॉल, मतलब शुरुआत से ऊपर पिक पे जाकर के देन इट फॉल्स, ओके, देन ड्रॉप डाउन, फिर नीचे आ गया। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को मेन बॉडी को डिस्क्राइब करते हुए लर्न कर लेना चाहिए। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं ग्राफ को स्टडी करते हुए। तो समटाइम वी कुड कंपेयर इन दिस वे इन क्वांटिटीज, लाइक डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज इन परसेंटेज फॉर्म। इस तरफ आपका परसेंटेज फॉर्म में दिया हो सकता है, लाइक 5% और 10% और ऑलमोस्ट और इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली और सिमिलरली। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, है ना, रफली। So these all are the phrases that and adverbs which you could use when you are writing the or describing your analytical paragraph, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। कभी कभी क्या करते हैं आप, दोनों जो आपके एक्सिस हैं इसको कंपेयर करते हैं, दोनों एक्सिस का कंपैरिजन होता है, या दो चीजें जो दी गई है, मान लीजिए कोई बर्थ रेट और डेथ रेट का कंपैरिजन है, तो दोनों का कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन के लिए किस तरह की वर्ड्स और वोकैबुलरीज आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली। दोनों के समानता क्या है, दोनों में क्या असमानता है, इन कंपैरिजन टू, दोनों के कंपैरिजन में क्या आपको फैक्ट्स नजर आ रहा है, इन कंपैरिजन टू। इस तरह के वर्ड्स यूज करके आप अपना एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, और बहुत अच्छा आप अपने एग्जामिनर के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये था कुछ। और अब लास्ट इसका पार्ट है कंक्लूजन पार्ट, ओके। हाउ टू कंक्लूड द पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन आपको केवल एक लाइन में कंप्लीट करना है, एक या दो लाइन में ही आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सिमिलरली आपका कंक्लूजन भी एक ही लाइन में या दो लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत सारा नहीं लिखना है। बट स्टिल आपको ध्यान रखना है, योर पैराग्राफ शुड कंप्लीट इन 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे छोटा पार्ट है, और बॉडी जो मेन बॉडी है वो आपके 1 पार्ट और 2 पार्ट में भी हो सकता है। बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 इस तरह से हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल। सो लास्ट हाउ you could conclude it. In conclusion you could write like overall in a nutshell for question given. Nutshell means short में, है ना। ओवरऑल पूरे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, ओवरऑल इन अ नटशेल फॉर क्वेश्चन गिवन, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या चीजें बताई गई, और आप उसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। जो आपका दोनों का जो आप कंक्लूजन निकालते हैं अपनी स्टडी के थ्रू, वो आप बता सकते हैं कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों में क्या कंक्लूजन फाइंड करते हैं आप इस एक्सिस पर आकर के। दोनों मान लीजिए सिमिलर हो जाते हैं, या फिर बर्थ रेट हाई हो जाता है, हाई पिक पे चला जाता है, या फिर डेथ रेट फ्लक्चुएट होता है, या फिर डिक्लाइन होता है, मीन्स लाइक सीधा चला जाता है। जो भी आपको कंक्लूड करना हो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव फ्रेजेस दैट यू कुड यूज इन योर एनालिटिकल पैराग्राफ। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए अच्छे से जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट करें। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। So now we will learn with the example. किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Likewise, this kind of graph may be given to you, and along with it, one question will also frame here. एक क्वेश्चन भी दिया रहेगा और साथ में आपको एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा। Maybe the diagram is like in line graph or in pie chart or bar graph. डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है। आपने सारे ही तरह के ग्राफ पढ़ चुके हैं,
और इसकी स्टडी आप और आगे कर लेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ केसेस ऑफ पेशेंट्स and death percent of COVID-19 since December 2019 to December 2020. Summarize the information by selecting report and make comparison where relevant. क्या करना है आपको? आपको पूरा स्टडी करना है और रिपोर्ट को स्टडी करके यू जस्ट समराइज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चार्ट में दी गई है उसको आपको समराइज करना है पैराग्राफ में, और रिपोर्ट को कंपेयर करना है कि किस चीज के बारे में रिपोर्ट दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन। कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन को? जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ फ्रेजेस यूज करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, द लाइन ग्राफ शोज। जैसे आपको लाइन ग्राफ दिया गया है तो आप स्टार्ट करेंगे द लाइन ग्राफ शोज। अगर आपको बार ग्राफ दिया गया है तो आप लिख सकते हो द बार ग्राफ डिस्क्राइब्स। अगर पाई चार्ट दिया गया है तो पाई चार्ट इलस्ट्रेट। इस तरह से कुछ वर्ड्स आप स्टार्टिंग के यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस को यूज करके स्टार्ट करेंगे। देन यू कुड राइट। कैसे आप इंट्रोडक्शन फाइंड करेंगे? क्वेश्चंस को रीड करिए। द लाइन ग्राफ शोज information about number of cases of patients and death percent of COVID-19 since December 2019 to December 2020। ये आपका इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आपको आपका इंट्रोडक्शन का जो लाइन है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। आपको मन से बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ फ्रेजेस से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। है ना इजी? चलिए वी शुड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा होता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी के पैराग्राफ, और वी कुड राइट इट डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ। क्या डिस्क्राइब करना है? व्हाट इज गिवन इन योर चार्ट। व्हाट इज गिवन हियर? द चार्ट इज गिवन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स एंड देयर डेथ परसेंटेज। ओके, ये रिकवरी परसेंटेज पे भी आ सकता है, डेथ परसेंटेज पे भी आ सकता है, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। आई विल गिव यू सम मोर टॉपिक्स दैट यू हैव टू राइट इट योर ऑन। तो बॉडी पैराग्राफ किस तरह से स्टार्ट करेंगे? अगेन वी शुड स्टार्ट विद सम फ्रेजेस। कैसे फ्रेजेस से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग टू राइज। मान लीजिए कोई भी ग्राफ है वो कहीं शुरुआत से ही थोड़ा सा बढ़ता हुआ है, तो वी कुड राइट लाइक स्टार्टिंग टू राइज द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मंथ ऑफ दिसंबर 2019। अब हमने ये जो ग्राफ है वो किस तरह से डिवाइड किया है? दिस ग्राफ इज डिवाइडेड इन मंथ्स। दिसंबर 2019 से हमारा कोविड-19 का जो पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था, तो हम यहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। और ये मंथ वाइज मैंने इसको डिवाइड कर रखा है इस एग्जाम्पल में। दिसंबर 2019, then January 20, February, March, April, May, June, July likewise. And here is the percentage of patients, death rate and patients rate percentage is given here, 10,000, 20,000, 40, 50 or 1 lakh and like this. So here is the months and here is the percentage of increasing and decreasing rates. Okay, so we could start like starting to rise. सबसे पहले हम 2 पैराग्राफ में इसको कर सकते हैं। First of all we could write about the increasing rate of patients, और दूसरे पैराग्राफ में हम शो कर सकते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ डेथ्स और उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ डेथ। दोनों को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, पेशेंट्स का और डेथ परसेंट का। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप पेशेंट्स रेट को एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टार्टिंग टू राइज दी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मंथ ऑफ दिसंबर 2019, पेशेंट्स कंटेजियस रेट इज हायर देन द रिकवरी रेट। जो पेशेंट्स की कंटेजियस रेट मतलब जो ये कंटेजियस डिसीज है और आपस में मिलने से फैलने वाली बीमारी, तो किस तरह से हो रही थी? जिस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग आ रहे थे तो ये तेजी से बढ़ रही थी। मंथ ऑफ दिसंबर से लेकर के कंटिन्यूअस बढ़ते हुए ये मार्च और अप्रैल में इसका जो रेट है वो एकदम हाई हो गया था। सो वी कुड राइट लाइक स्टूड एट द recovery rate and it stood at the 20,000 at the start of this period and increased to a peak of 66,000. Since then the rate has been fluctuate between 65,000 to 85,000 and it is expected to decline slowly around 50,000 by the end of July. आप ग्राफ को देखते हुए इसको वर्ड्स को अपने फ्रेम कर सकते हैं कि किस तरह से कौन से मंथ में ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर फ्लैक्चुएट हो रहा है, कहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है।
Likewise, this graph is increasing and just declining in month of February, then again it goes up and goes to high peak on month of March around 55,000 to 1 lakh, then again it declines and come down in month of July. तो ये इस तरह से हम जो भी हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है इस तरह से हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं. फ्लक्चुएट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है. सेम वी हैव टू राइट अबाउट द डेथ रेट. दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे पैराग्राफ 2 में अबाउट द डेथ रेट. कैसे लिखेंगे? इन कंट्रास्ट द डेथ रेट स्टार्टेड बिलो. दोनों के कंट्रास्ट में, किसकी कंट्रास्ट में? पेशेंट्स की रेट के कंट्रास्ट में डेथ रेट का क्या कंपैरिजन था? इन कंट्रास्ट द डेथ रेट स्टार्टेड बिलो 10,000 एंड हैज इंक्रीज्ड स्टेडीली अंटिल द प्रेजेंट टाइम. धीरे धीरे क्या हो रही है? डेथ रेट शुरू में तो कम थी, है ना. पेशेंट्स की रेट जो थी वो इंक्रीजिंग रेट ज्यादा थी, लेकिन डेथ रेट उस समय कम थी स्टार्टिंग में. देन स्टेडली इट grows and it expected to be more rapid between जुलाई. ये जुलाई से जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो गई एंड टिल द प्रेजेंट टाइम जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई चल रही है. तो इस तरह से आप अपने कुछ फ्रेजेस को यूज करके और ग्राफ को स्टडी करते हुए इसको कंपैरिजन को लिख सकते हैं. यहाँ पर आप परसेंटेज को शो कर सकते हैं. इस तरफ आपका जो एनालिसिस दिया हुआ है उस दोनों को आपको कंपेयर करना है, उस तरह से फ्रेजेस को यूज करना है. नाउ वी शुड राइट अबाउट द कंक्लूजन और समराइज द पैराग्राफ इन कंक्लूजन. और कंक्लूजन भी हमारा इंट्रोडक्शन की तरह ही शॉर्ट में होना चाहिए. तो देख, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आफ्टरवर्ड्स आई गिव यू द कंक्लूजन. किस तरह से आपको कंक्लूजन लिखना है इसका. Now we should write the last part of our analytical paragraph, that is conclusion. What is conclusion? Whatever you had already written in both the body paragraphs or describing paragraphs, आपने जो भी describing paragraphs में describe किया है उसका एक summarization होता है conclusion में. Conclusion should be in short, बहुत छोटा सा होगा. As you start with the phrases overall in a nutshell. Overall in a nutshell पूरा short में आप बताएंगे. For the chart given that death rate will probably overtake the patient's recovery rate. जो डेथ रेट है उसने पेशेंट्स की रिकवरी रेट को क्रॉस कर दिया है, ओवरटेक कर दिया है ना. इन अराउंड दिसंबर 2020 तक आने तक जो डेथ रेट है वो रिकवरी रेट को क्रॉस करके ऊपर चली गई. एंड लार्ज गैप बिटवीन लेवल्स विल बी रिवर्स्ड इन लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर. और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है आगे आने वाले समय में. रिवर्स मीन्स उल्टा हो जाना, ठीक है. शुरुआत में भी जब डेथ पेशेंट्स रेट थी जो वो तेजी से इंक्रीज हो रही थी, वो डेथ रेट लो थी. नाउ डेथ रेट इंक्रीज इन कंपैरिजन ऑफ पेशेंट्स रेट. तो दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं? रिवर्स्ड हो जा रहे हैं. सो यू कुड राइट इन दिस वे. तो कंक्लूजन भी आपका छोटा सा रहेगा और ओवरऑल आपके डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंक्लूडिंग 120 to 150 वर्ड्स में आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है. तो है इजी, आपको सिर्फ चार्ट को स्टडी करते जाना है और कुछ फ्रेजेस के थ्रू आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है. तो आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए. पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियोस जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ वो आपको आराम से मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.